Shami Production, an Islamic record label. सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सारे जोर से हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती ताजदार हत्म नबूवत जिंदाबाद अच्छा जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बात को समेटने की तरफ ले चलते हैं। मेरे महबूब फरमाते मैं मस्जिद में पहुंचा ना, मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा, कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। मेरे आका फरमाते जब मैं मस्जिद में पहुंचा ना तो सहाबा मजमा लगाकर बैठे थे, इकट्ठे बैठे थे। अब मेरे आका ने जब अपने गुलामों को इकट्ठा देखा ना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जनाब मुआविया इस हदीस के रावी हैं। मुस्लिम के अंदर इमाम बाकी ने शोबुल ईमान के अंदर इसको लिखा है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को लिखा है। मेरे आका जब मस्जिद नबवी में आया ना, सहाबा को बैठे देखा, मेरे आका ने फरमाया सहाबा बड़ी मसरूफियात हैं, बड़े मामूलात हैं, बड़े गज़वात हैं, कहीं ना कहीं जाना है, तबलीग का काम करना है, आगाज़ इस्लाम है, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्या बैठने का मतलब है? माँ अजला साकुम, क्यों बैठे हो? क्या काम है? यार सोच के ईमान से बताओ, जो मुस्तफ़ा जन्नत की मेराज की रात सैर कर रहे हों तो बाद में आके बिलाल से फरमाए बिलाल बता तो सही तू कौन सा अमल करता है? हुजूर कुर्बान जाऊं, क्या हुआ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं जन्नत की रात को सैर कर रहा था तो ज़मीन पर तेरे चलने कदमों की आवाज़ में जन्नत में सुन रहा था। जो नबी जन्नत में बिलाल गुलाम के कदमों की आवाज़ सुन सकते हैं, क्या वो नबी इस घर में बैठे मिलाद पढ़ते हुए हमारे इस मिलाद को नहीं जानते? जानते हैं। क्या मस्जिद नबी में गुलाम मिलाद मना रहे थे? क्या हुजूर नहीं जानते थे? जानते थे। पूछने में वजह क्या थी? मुहद्दिसीन और शारहीन ने लिखा है, मेरे आका ने पूछा, सहाबा ने जवाब दिया, इसलिए मैं पूछूंगा, मेरे गुलाम जवाब देंगे, मैं तस्दीक मोहर लगा दूंगा अपने गुलामों के जवाब पर। क्या होगा? हमें जब मेरे गुलाम जवाब देंगे मैं तस्दीक की मोहर लगाऊंगा। क़यामत तक जो अपने माल से मेरे मिलाद की खुशी मनाएगा उसके लिए दलील बन जाएगी। फितनों के दौर में जब वो ये दलील पकड़कर मेरे मिलाद की खुशी करेगा, इंशाअल्लाह मेरे मिलाद के सदके अल्लाह उसके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमा छोड़ेगा। ये हिकमत थी इसके अंदर। अब दूसरा घर कहेगा लो मैं नबी के मिलाद की दलील देते देते मौलवी फंस गया, क्योंकि पूछा तो तभी जाता है जब किसी बात का इल्म ना हो। नबी को इल्म होता तो नबी पूछते ही ना। लिहाजा यहाँ ये पहलू आ गया कि मिलाद की दलील दे रहे थे, खुद ही कह दिया नबी ने सहाबा से पूछा। मैंने कहा हर सवाल लाइल्मी की वजह से नहीं होता, कुछ सवाल हिकमत की बिना पे होते हैं। अगर ये दलील होगी तो फिर ये बात बहुत आगे जाएगी। जब जनाब मूसा के हाथ में आसा था तो रब ने क्या कुरान नहीं नाज़िल किया कि मूसा बता तेरे हाथ में क्या है? ए मूसा तेरे हाथ में तो क्या माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशुद अल्लाह मुआफ़ फरमाए, क्या अल्लाह को नहीं पता था? ये शारक से भी ज्यादा करीब है, क्या उसे नहीं पता था? लिहाजा नादानो हर सवाल ला इल्मी की वजह से नहीं होता। इस सवाल में हिकमत ये होती है कि जनाब मूसा से पूछूंगा, जनाब मूसा बता देंगे, क़यामत तक वाज़े हो जाएगा। जो नबी के हाथ से चीज लग जाए अल्लाह नबी के हाथ की बरकत से उस चीज में भी इज्जतों के ताज अता फरमा देता है। मुस्तफ़ा ने पूछा है तो ला इल्मी की वजह नहीं थी माज़अल्लाह। ये सोचना भी हमारे लिए नहीं सही नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, मैं तस्दीक की मोहर लगा दूंगा। क़यामत तक जो मिलाद मनाएगा ना उस मिलादी के लिए दलील बनेगा। मिलाद बना के जब दलील पेश करेगा अल्लाह मिलाद के साथ इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। मेरे नबी ने पूछा, सहाबा ने जवाब दिया, सहाबा ने जवाब दिया, माँ अजला सकुम जलसना नज़कुरुल्लाह। सहाबा क्यों बैठे हो? ये बैठने की वजह क्या है? क्या मामूलात हैं तुम यहाँ के बैठे हो? अल्लाह की कसम है जो सहाबा ने वहां पे अपने आका की बारगाह में जवाब रखा था ना, 14 सदियों के बाद आज भी वो जवाब इतना शानदार है। जब गुलाम इस जवाब को आंखों से देख लेता है अल्लाह देखने पर दिलों को चैन अता फरमा देता है। सहाबा कर देने कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया कौन आया जिदे आया बहारा
گنا پیا کون آیا اسی بستر چھڑ کے اپنے گلیاں بازار سجا کے اپنے محلے سجا کے اپنے بازاراں نو سجا کے ایوں ہی گلی گلی نعرے لانے آئے کون آیا جنہیں آیا بہارا مسکرا پیا کھڑے نے کلیاں کھڑے نے پھلی تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا کھڑے نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کھل گئے پھول جنہ دے اور میرے رب نے کونین نو سجایا میرے رب نے بزم نو سجایا میرے اپنے کونین نو سجا چھڑیا جنہ دی آمد دے صدقے میرے رب نے عالمین نو سجایا میرے مصطفیٰ کریم آقا نے غلام اپنے نبی دی بانیاں چڑھ دے کر دے نے اے بدوہا دے چہرے والے سونے محبوبا حامیم دیا کھلا والے سونے محبوبا شاسین دے سرے والے سونے محبوبا جلسنا نذکر اللہ اے بدوہا دے چہرے والے سونے محبوبا اسی سارے بیٹھے ہیں نذکر اللہ اپنے پروردگار دا ذکر کرنے وَنَحْمَدُهُ اپنے مالک دیاں شانہ بیان کرنے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں دسو تے صحیح اتھے بیٹھن دی وجہ کی سونے اللہ دا ذکر کرنے ذکر کرن دی وجہ کی ہے بڑا خاص اہتمام کر کے بڑا خاص انتظام کر کے اللہ دے گھر مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے کی کر دے ہو اے بدوہا دے چہرے والے سونے حامیم دیا کھلا والے اسی بیٹھے ہیں اپنے پروردگار دیا تعریفاں بیان کرنے اپنے پروردگار دا ذکر کرنے اے میرے غلاموں وجہ کی بنی ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا دے غلام عرض کر دے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا اے سونیا رب نے اس دین دے ذریعے اسلام دے ذریعے سانو ساریاں نو عزتاں دے تاج عطا فرما چھوڑے اے میرے آقا دے بزم میلاد سجا کے بیٹھنے والے اگلے جملے سنے آج اپنا ایمان تازہ کرے آجے کیا نبی کے صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا میں نے کہا اٹھا مسلم کو اٹھا شعبن ایمان کو میرے مصطفیٰ کریم آقا کے غلام میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں علامہ خدان علی دینینا ومن علینا اے بدوہا دے چہرے والے سونے اللہ نے اس دین دے ذریعے سانو عزتاں عطا فرمائیاں میرے مالک نے اس دین دے ذریعے سانو شہرتاں عطا فرمائیاں نے اے سونے میرے پروردگار نے اس دین دے ذریعے سانو عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے اے سونے میرے پروردگار آپ نو 12ویں دی شب سیدہ ماں آمنہ دی گود دے اندر بھیجیا آپ نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا
मां आमिना दी गोद दे अंदर मेरे परवरदिगार ने आप नु मबूस फरमा के साडे ते जेड़ा एहसान फरमाया, साडे ते जेड़ा करम फरमाया है, नबी का मिलाद मनाने वाले मचल जाओ, नबी के जिक्र पे मचलने वाले मचल जाओ। सबा करीमा का के गुलाम अर्ज करते हैं, दुहा के चेहरे वाले आका के गुलाम अर्ज करते हैं, इंडियन सुल्फा वाले आका दे गुलाम अपने नबी दी बारगाह च अर्ज कर रहे हैं। दुहा दे चेहरे वाले अपने आप नु भेज के, आप नु दुनिया दे अंदर भेज के साडे ते जेड़ा एहसान फरमाया, साडे ते जेड़ी मेहरबानी फरमाई है, साडे ते जेड़ी शफकत फरमाई है, अपनी रहमतां दा दरवाजा खोले आए। ऐ मेरे नबी दे मिलाद विच आउण वालेओ, सहाबा मेरे मुस्तफा दी आमद दा तस्करा कर रहे ने, मेरे मुस्तफा तस्दीक दी मोहर लगा रहे ने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों फिर सोनिया अपने आप नु भेज के साडे ते जेड़ा करम फरमाया है, साडे ते जेड़ी रहमत फरमाई है, अपने आप नु भेज के साडे ते जेड़ा एहसान फरमाया है। तो हादे चेहरे वाले एहसान याद करने आ, करम याद करने आ, रहमत याद करने आ, अपने रब दा एहसान याद करके अपने रब दी ज़ात दा शुक्र अदा करने आ। ऐ परवरदिगार अपना माही अता फरमा छड़िया, अपना मदनी मंठार अता फरमा छड़िया, अपना मदनी आंखें अता फरमाया। ऐ सोनिया आप दी आमद दा तस्करा करके, आप दी विलादत दा जिक्र